हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रो के बारे में, क्योंकि जब तक हम इंट्रो नहीं जानेंगे ना तब तक एक्सरसाइज 4.3 के जो भी क्वेश्चन उसको हल नहीं कर पाएंगे ना। तो चलिए देखते हैं इंट्रो में क्या। चलिए, जैसे ये क्या एक ट्राइंगल है जिसके ए के कोऑर्डिनेट कितना मान लेते हैं x1, y1। बी का कोऑर्डिनेट कितना ले लेते हैं x2, y2। और सी का कोऑर्डिनेट कितना ले लेते हैं x3, y3। तो आपको याद होगा हम लोग क्या 10th क्लास में कैसे पढ़े थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी किसी त्रिभुज का मतलब क्या हो, निर्देशांक दिया हो, कोऑर्डिनेट गिवन हो ना, उसका हम लोग ट्राइंगल का उसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर देते हैं। ये वो फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस कितना y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस कितना y1, फिर प्लस क्या x3 y1 माइनस कितना y2। इस फॉर्मूले के यूज करके हम लोग क्या किसी भी ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड आउट करते थे। कब? क्लास 10th में ऐसे पढ़े ये सूत्र ना। क्लास जब 10th हम लोग पढ़ रहे थे इस फॉर्मूले के यूज करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते थे इस फॉर्मूले का यूज करके। कैसे? x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस क्या y2, जिसको हम लोग क्या सिंपल तरीके से ना, यानी इसको इजीली तरीके से कैसे याद करते थे, 1/2 x1 यहाँ x2 यहाँ x3 और 23 31 12 कोड की तरह याद कर लेते थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे डिटर्मिनेंट्स का यूज करके हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं ना, यानी हम आज पढ़ने वाले यूजिंग क्या डिटर्मिनेंट्स मेथड है ना, डिटर्मिनेंट्स मेथड यानी कैसे किसी एरिया का मतलब किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे डिटर्मिनेंट्स मेथड का यूज करके आप किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे निकाला जाता है। जैसे किसी डिटर्मिनेंट से क्या करना, हमको एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं हम 1/2 ये जो दिया ना x1 और इधर क्या लिखते हैं y1, इधर क्या लिखेंगे 1 लिखते हैं, फिर ये x2, फिर क्या y2, फिर इधर 1 लिखते हैं, फिर ये क्या x3 और ये y3 और कितना 1। ऐसे किसी भी यानी किसी भी ट्रायंगल का डिटर्मिनेंट्स मेथड से किसी भी ट्रायंगल का हम लोग क्या ऐसे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप ध्यान से देखेंगे ना तो देखिए इसमें जो अगर इसका आप क्या करते हैं एरिया निकालने जाता है तो देखिए 1/2 है तो 1/2 है। अगर आप इस डिटर्मिनेंट्स का क्या करेंगे इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग, अगर आप इसको क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग तो हमारा यही मिलता है फार्मूला। देखिए कैसे 1/2 तो 1/2 रहेगा। फर्स्ट कॉलम के एलॉन्ग करते हैं तो देखिए फर्स्ट x1 यहाँ पे लिखते हैं तो x1 को छाटेंगे इधर छाटते तो फिर y2 एकम कितना y2, फिर माइनस, फिर y3 एकम कितना y3, तो y2 माइनस कितना y2, फिर इसके लिए लिखते हैं ये इसके लिए लिखते हैं ना प्लस, क्या लिखेंगे प्लस, फिर x2 कितना, ये नॉन डायगोनल होता है तो क्या ऐसे x2 मतलब देख रहे हैं ध्यान से अगर देखेंगे ना तो ये क्या होता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं x2 तो यहाँ पर x2 रहेगा, फिर x2 को जब देख रहे हैं ना तो इसको छाटेंगे फिर इसको छाटेंगे तो ये y1 एकम कितना y1 और माइनस कितना हो जाएगा, जैसे इसको हम देख रहे हैं x2 लिख रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव सिंबल आएगा, क्या आएगा नेगेटिव आएगा, फिर x2 तो इसको छाटेंगे फिर इसको छाटेंगे तो फिर क्या होगा y1 एकम y1 फिर माइनस y3 एकम कितना हो जाएगा y3। और यहाँ से जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस, यहाँ पर माइनस कॉमन निकालते प्लस का हो गया तो वही प्लस का x2 लिखा गया और y3 माइनस क्या y1 लिखा गया। फिर ये भी क्या होता है सिंबल पॉजिटिव होता है तो इसको देखने जाएंगे तो इसको छाटेंगे फिर इसको छाटेंगे तो फिर क्या कैसे लिखते हैं y1 एकम कितना y1 फिर माइनस y2 एकम कितना y2। तो दिख रहे हैं हमारा यही फार्मूला निकल रहा ना। तो आप किसी भी अगर क्या किसी भी ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है डिटर्मिनेंट्स मेथड से तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 1/2 यहाँ x1 यहाँ पर कितना y1 फिर यहाँ पर x2 और यहाँ पर कितना y2 फिर यहाँ पर x3 और यहाँ पर y3 और थर्ड कॉलम में क्या करते हैं 1 1 1 लिख देते हैं। और ऐसे किसी भी ट्रायंगल का क्या करते हैं एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा अगर किसी ट्रायंगल का आप एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसमें ध्यान देंगे
वो ट्रायंगल का एरिया क्या वो पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। यानी यदि किसी डिटर्मिनेंट से किसी, हम जानते हैं जब भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू निगेटिव भी होती है लेकिन पॉजिटिव भी होती है। तो आप क्या करते हैं, किसी डिटर्मिनेंट मेथड से किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन आप हमेशा जो भी डिटर्मिनेंट्स मेथड से जब भी किसी ट्रायंगल का आप एरिया फाइंड आउट करते हैं तो ध्यान देंगे अगर निगेटिव भी होगा या पॉजिटिव भी होगा तो उसे हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया माइनस का, चाहे प्लस का कितना आ गया 13 आ गया, या किसी ट्रायंगल का एरिया कितना माइनस का 13 आ गया, है ना। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आया और यहाँ पर क्या निगेटिव आया, लेकिन हम जानते हैं एरिया क्या होता है कभी निगेटिव नहीं होता है। तो हमेशा क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव में ही लिखेंगे ना। और एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट, है ना। यानी किसी भी मतलब क्या ट्रायंगल के एरिया, किसी भी मतलब चीज़ के एरिया को निकाला जाता है तो हमेशा क्या होता है स्क्वायर में होता है, उसकी यूनिट क्या होता है स्क्वायर यूनिट, है ना। तो हमेशा क्या लिखेंगे प्लस का 13 स्क्वायर यूनिट लिखेंगे ना। यानी अगर निगेटिव भी क्यों ना है, अगर यहाँ पर निगेटिव भी क्यों नहीं आया या पॉजिटिव भी क्यों नहीं आया तो हमेशा हम सिंबल क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। निगेटिव होगा तभी सिंबल क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता। तो आप ये ध्यान देंगे नोट में, है ना, कि किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया क्या निगेटिव आता है तो उससे हमेशा क्या लेता है, पॉजिटिव ही लेते हैं। क्या लिखेंगे, एरिया इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, है ना। यानी एरिया हमेशा क्या निगेटिव ही होगा तो उसे पॉजिटिव में लिया जाता है ना। तो ऐसे किसी भी ट्रायंगल का एरिया डिटर्मिनेंट मेथड से ऐसे ही निकाल सकते हैं ना। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अभी हमने देखा कंसेप्ट में क्या, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, इसकी पॉइंट कितना x1, y1 कोऑर्डिनेट गिवन है ना, और v का कितना x2, y2 कोऑर्डिनेट गिवन है ना, और c का कितना x3, y3 कोऑर्डिनेट गिवन है। तो हमको इसके ट्रायंगल की एरिया निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं, 1/2 x1 y1, फिर इधर 1, फिर x2 y2, इधर क्या 1, इधर x3 y3, इधर का 1, ऐसा निकालते हैं। लेकिन जब ये तीनों मतलब क्या कोऑर्डिनेट, ये तीनों बिंदु एक ही मतलब क्या रेखा पर लाई करती हो। जैसे मान लीजिए x1, y1, b के पॉइंट कितना x2, y2, और c के पॉइंट कितना x3, y3। अगर ये तीनों एक ही बिंदु पर क्या करती हो, लाई करती हो, मतलब तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही रेखा पर हो ना, एक ही रेखा पर क्या करते हो, लाई करता हो, तब इसका ट्रायंगल का जब एरिया निकालते हैं ना तो कितना आता है, 0 आता है। यानी इससे मालूम चल रहा है यदि कोई त्रिभुज के तीनों बिंदु क्या हो, समरेख हो, यानी कोलिनियर हो, यानी एक ही रेखा पर हो, तो उसका एरिया कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है जी, 0 होता है। यानी इतना बड़ा कितना आएगा, 0 आएगा। फिर 1/2 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना। तो यानी इससे हम क्या बोला है, यदि कोई त्रिभुज की कोई मतलब क्या कोई बिंदु दिया हो, गिवन हो, और पूछे बताइए कि ये कोलिनियर है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसकी एरिया को फाइंड आउट करेंगे। और एरिया को फाइंड आउट करने पर उसका एरिया कितना आता है, 0 आता है। तो ये तीनों के तीनों बिंदु क्या करेंगे, एक ही रेखा पर ये लाई करता होगा ना। यानी एक ही रेखा पर क्या होगा, ये तीनों के तीनों बिंदु क्या है, मतलब संरेखा एक ही रेखा पर, है ना। तो आपसे कभी क्वेश्चन ऐसे देता है कि ये 3 पॉइंट गिवन है, पता करो ये कोलिनियर है कि नहीं, ये संरेख है कि नहीं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संरेख बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं ना। पता करो ये कोलिनियर है कि नहीं, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। और एरिया फाइंड आउट करने पर और उसका एरिया कितना 0 आता है तो समझ जाएंगे कि एक ही रेखा पर क्या करता है, लाई करता है, यानी ये क्या है, कोलिनियर है। तब ऐसे आसानी से बता सकते हैं हम। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखा ना। जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है ना, इसकी पॉइंट गिवन है -2, 0, और इसकी पॉइंट कितना 0, 4, और जो सी की पॉइंट 0, K।
आपसे बोले इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करो। जब इसमें इसका देखिए, इसका मान लीजिए एरिया कितना दिया है, इसका एरिया दिया 4 स्क्वायर यूनिट दिया है ना, तो बोले इसमें क्या करें, आप के की वैल्यू निकालो ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछता ना, जैसे मतलब बोलेगा ए की पॉइंट इतना गिवन है, बी की इतना गिवन, सी की इतना, तो आप उसमें क्या बोलेगा, के की वैल्यू को फाइंड आउट करो ना। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 -2 इंटू कितना 0, फिर 0 4, इधर क्या लिखते हैं 1 1, ये 0 के 1, और अब किसकी देखिए इसकी वैल्यू बोला कितना है, बराबर कितना दिया, इसका एरिया कितना दिया 4 स्क्वायर यूनिट दिया, कितना दिया 4 स्क्वायर यूनिट दिया। हाँ, तो आपसे बोलता है कि इसमें के की वैल्यू को फाइंड आउट करो, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं जब भी किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो हमेशा से पॉजिटिव में लिखा जाता है। तो हम क्या जानते हैं इसके एरिया का ट्रायंगल नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया, तो हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू प्लस माइनस में करके रखते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है और उसमें डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स यूज करके निकाल रहे हैं, तो हमेशा उसका क्या दो यहाँ पर सिंबल बनता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं नेगेटिव भी होता है तभी हम लोग उसको क्या पॉजिटिव में ही रखते हैं। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटियाँ बनती है, इसलिए अगर के की वैल्यू फाइंड आउट करना तो क्या करना पड़ेगा, जो भी एरिया दिया उसको प्लस माइनस में करके लेके तब इसको सिंप्लीफाई करने पर जो भी आएगा यहाँ पर के की दो वैल्यू पॉसिबल होगा ना। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर के की दो वैल्यू पॉसिबल होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हमेशा प्लस माइनस सिंबल लेके इस डिटर्मिनेंट्स का क्या करेंगे, हम इसको लेकर सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे दिखा भी रहे देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हम इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे ना, तो 1/2 है। देखिए अगर प्लस का सिंबल लेंगे तो कैसे दिखे, इसको पहले एक बार प्लस का सिंबल ले, जैसे मान लीजिए प्लस का 4 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और ये कितना दिया -2, फिर 0, फिर 1, फिर 0 4 कितना 1, फिर 0 के फिर कितना 1, और इधर क्या ले रहा है प्लस का सिंबल ले रहा है। तो जानते हैं 1/2 गुणा में है तो उधर जाएगा तो क्या 4 दूना 8 हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पलटी मार देगा ना, तो 2/1 हो जाएगा। तो 1/, में लिखते नहीं है तो 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। इसको एक्सपेंड कीजिए क्या फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग है ना, ये तो दोनों 0 हो जाएगा, बचे क्या डायगोनल नेगेटिव होगा, तो -2। जब इसको देख रहे हैं तो इसको छाटेंगे, इसको छाटेंगे तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4, माइनस के एकम कितना हो जाएगा के हो जाएगा। ये 4 दूना कितना हो गया 8। अब देखिए गुणा में है तो बट्टा में जाएगा, तो 4 - के इक्वल टू कितना आ गया, गुणा में है तो बट्टा में जाएगा ना जी, तो कितना हो जाएगा माइनस का इधर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 दूना 8। अब के को उधर भेज दिए तो -4 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 4 हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा 8, यानी के बराबर कितना आ गया 8 हो गया। तो ऐसे हमने पॉजिटिव सिंबल लिया तो एक के की वैल्यू निकला। वैसे ही क्या करते हैं अगर नेगेटिव सिंबल लेते हैं, फिर वैसे ही नेगेटिव सिंबल लेते हैं, तो अगर ऐसे ही आप क्या करते हैं नेगेटिव सिंबल लेते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर +4 के जगह क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -2 × 4 माइनस कितना के, और यहाँ पर प्लस जो क्या हो जाएगा यहाँ -8 हो जाएगा ना, क्योंकि जब नेगेटिव सिंबल लेंगे तो यहाँ भी नेगेटिव तो यहाँ भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूना 8, यानी 4 - के इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, इसलिए के इक्वल टू प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, 4 में से 4 के क्या आएगा 0, यानी के इक्वल टू कितना आएगा 0। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा और एक मेरा ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे निकाला जाता है ना, यानी जब भी ऐसे दे तो क्योंकि हम लोग जानते नहीं है स्क्वायर जो भी दिया है, जो भी इसका एरिया दिया है तो पता नहीं है नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव होगा तभी उससे पॉजिटिव में लिखता है और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में लिखता है, इसलिए यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनती है, पॉसिबिलिटी दो बनती है, इसलिए यहाँ प्लस माइनस में करके इसको सिंप्लीफाई किया जाता है ना। तो ऐसे आसानी से निकाला जाता है। तो प्लीज़ फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जानने वाला है क्या है, कैसे डिटरमिनेंट्स का यूज करके दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का इक्वेशन फाइंड आउट किया जाता है ना। तो देखिए मान लीजिए कि ये पहला जो पॉइंट इसका कितना x1, y1 पॉइंट ले लेते हैं, बी ये x2, कितना y2 ले ले रहे हैं। जानते हैं जो भी जो रेखा होती है वो क्या होती है, एक लीनियर रेखा होती है, और लीनियर रेखा के जो भी एरिया होता है वो क्या होता है 0 होता है। और इसकी पॉइंट क्या मान लेते हैं हम लोग, इक्वेशन निकालना तो xy मान लेता है ना। तो देखिए इसके लिए क्या होता है 1/2, जब भी इक्वेशन निकालना हो तो इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 y1 इधर 1
फिर x2 y2 इधर 1 और फिर x y इधर क्या 1 इक्वल टू कितना लेंगे 0 लेंगे। 0 इसलिए लिखा है क्योंकि ये लाइन क्या है, देखिए मतलब सभी के सभी बिंदु क्या है, ये कोलिनियर है, यानी एक ही रेखा पर है। जब एक ही रेखा पर होगा तो इसका एरिया क्या होता है 0 होता है। अब जानते हैं 1/2 गुणा में, तो फिर बटा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1/2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बस केवल इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्लीज फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन।